नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, राकेश टिकैत के पूर्व सहयोगी ने राकेश टिकैत को पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया है। भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा है कि दिल्ली के बॉर्डर पर आतंकवाद फैला रहे हैं राकेश टिकैत। इतना ही नहीं, भानु प्रताप सिंह ने एक और बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस राकेश टिकैत को इस आतंक के लिए फंडिंग कर रही है। तो केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ बीते करीब 8 महीनों से दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर डटे आंदोलनजीवी राकेश टिकैत, जो किसान आंदोलन की आड़ में लगातार हिंसा, अराजकता और गुंडागर्दी कर रहे हैं, लगातार उनकी तरफ से धमकी पर धमकी दी जा रही है, उसको लेकर अब राकेश टिकैत के ही एक पूर्व सहयोगी और भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने एक बार फिर राकेश टिकैत पर हमला बोला है। कई बड़े खुलासे उन्होंने इस आंदोलन को लेकर किए हैं और राकेश टिकैत को लेकर किए हैं। उन्होंने कहा है कि राकेश टिकैत 100% बेईमान है और वो बॉर्डर पर लगातार आतंकवाद फैला रहे हैं। वो आंदोलन नहीं बल्कि आतंकवाद है जो फंडिंग से चल रहा है। तो ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह पहले इस किसान आंदोलन का हिस्सा थे, लेकिन जिस तरीके से 26 जनवरी पर राकेश टिकैत और तमाम संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिए और उसका नतीजा ये हुआ कि राजधानी दिल्ली में हिंसा भड़की। लाल किले पर एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली, जहां खालिस्तानियों ने कब्जा कर लिया और कहीं ना कहीं पुलिसकर्मियों को भी निशाने पर लिया गया। और यही वजह थी कि भानु प्रताप सिंह ने इस पूरे आंदोलन से खुद को अलग कर लिया था, लेकिन उसके बाद वो लगातार राकेश टिकैत को बेनकाब कर रहे हैं। और अब आपको बता दें, मुजफ्फरनगर में उन्होंने डीएम से मुलाकात की है और डीएम से मुलाकात कर उन्होंने ये बताया है कि भारतीय किसान यूनियन यानी भानु को राकेश टिकैत का संगठन ना माना जाए, क्योंकि जाहिर तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और खास तौर पर अगर मुजफ्फरनगर से बात की जाए तो ये दोनों संगठन वहां काफी ज्यादा सक्रिय हैं। तो ऐसे में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। यही वजह है कि भानु प्रताप सिंह ने वहां के डीएम से मुलाकात की है और उन्हें बताया है कि हमारे जो कार्यकर्ता है वो 100% सही है, लेकिन राकेश टिकैत 100% बेईमान है और वो लगातार दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर आतंकवाद फैला रहे हैं। और जिस तरीके से वो धमकी दे रहे हैं, जिस तरीके से वो बंगाल पहुंच जाते हैं और लगातार अपनी सियासी रोटियां इस आंदोलन की आड़ में सेक रहे हैं, उस पर भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत तो एक तरफ वो तथाकथित किसान नेता हैं जो खुद को किसानों का हमदर्द बता रहे हैं, राकेश टिकैत जो खुद बेनकाब हो चुके हैं कि दरअसल किसानों की आड़ में किस तरीके से ये प्रोपेगेंडा उनका चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ किसान नेता भानु प्रताप सिंह हैं जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो सड़कों को बंद कर रखा है वो गलत है, सड़कें बंद नहीं होनी चाहिए, लोगों को परेशानी हो रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जिस किसान आंदोलन का वो जिक्र कर रहे हैं उसकी आड़ में आखिर क्यों बीजेपी के नेताओं पर हमला किया जा रहा है। तो यही सवाल है कि आखिर अगर ये किसान आंदोलन है, अगर किसानों की मांग है जिसके लिए सरकार बातचीत करने के लिए भी तैयार है, तो फिर इस तरीके से वहां अधिकारियों, बीजेपी नेताओं और तमाम दूसरे बड़े जो चाहे आम जनता भी हो, चाहे महिलाएं भी हो, उनकी भी वहां हत्या का मामला सामने आया है। तो आखिर फिर ये तमाम चीजें सामने क्यों आ रही हैं, ये सवाल भी उनकी तरफ से किया गया है। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से इस आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, वो बंगाल पहुंच रहे हैं। आखिर क्यों वो बंगाल जा रहे हैं? भानु प्रताप सिंह ने कहा है कि नए कृषि कानूनों से अगर उन्हें दिक्कत है तो राकेश टिकैत को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या फिर देश के प्रधानमंत्री कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से बातचीत करनी चाहिए। तो फिर वो गुजरात और बंगाल की बात क्यों कर रहे हैं? आखिर क्यों वो शाहीन बाग और
आर्टिकल 370 की बात इस किसान आंदोलन में लेकर आ रहे हैं। किसानों का इन तमाम मुद्दों से आखिर क्या मतलब है, ये तमाम बड़े सवाल हैं जिनमें फिलहाल राकेश टिकैत घिरे हुए हैं। लेकिन जाहिर तौर पर भानु प्रताप सिंह जो कि इस किसान आंदोलन का हिस्सा रहे हैं, उन्होंने ये साफ तौर पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि उन्हें नए कृषि कानूनों से कोई दिक्कत नहीं है, वो सिर्फ किसान आयोग का गठन चाहते हैं, इसकी मांग वो कर रहे हैं। तो कृषि कानूनों की आड़ में किस तरीके से किसानों के कंधे पर बंदूक चलाकर राकेश टिकैत अपना सियासी फायदा तलाश रहे हैं, ये लगातार देखने को मिल रहा है। जब वो ये बात करते हैं कि वो लखनऊ को राजधानी दिल्ली बना देंगे, जब वो ये कहते हैं कि उत्तराखंड सरकार ने अगर उनकी मांग नहीं मानी, अगर किसानों की समस्या का हल नहीं किया, तो वो उन्हें अल्टीमेटम दे देते हैं कि वो इस सरकार को ठीक करना जानते हैं। इतना ही नहीं, अगर केंद्र सरकार नए कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी तो देश में जंग होगा, युद्ध होगा। ये तमाम धमकियां हैं जो राकेश टिकैत की ओर से दी गई हैं और यही सबसे बड़ी वजह है कि उन पर लगातार सवालिया निशान उठ रहे हैं कि आखिर क्यों इस तरीके से किसान आंदोलन का सहारा लेकर देश में गुंडागर्दी और अराजकता फैलाने का ये षड्यंत्र लगातार राकेश टिकैत रच रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और तमाम बीजेपी विरोधी जो पार्टियां हैं वो राकेश टिकैत को इसके लिए फंडिंग कर रही है कि उनका जो एजेंडा है वो राकेश टिकैत आगे बढ़ाएं। इसको लेकर भी भानु प्रताप सिंह ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और तमाम बीजेपी विरोधी जो दल हैं वो राकेश टिकैत को इस आतंक के लिए फंडिंग कर रहे हैं। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने उन तमाम सवालों का जवाब दिया जो लगातार राकेश टिकैत पर उठ रहे हैं। हाल ही में राकेश टिकैत ने यह कहा कि वो लखनऊ को राजधानी दिल्ली बना देंगे, यानी जिस तरीके से वहां अराजकता, गुंडागर्दी, हिंसा वो कर रहे हैं वो लखनऊ में आकर करेंगे। हालांकि जवाब उन्हें पहले ही मिल चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर राकेश टिकैत को बता दिया है कि अगर किसान आएंगे तो उनका स्वागत करेंगे, लेकिन अगर कानून से कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका स्वागत भी उसी तरीके से होगा। यह साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया था। लेकिन इस पर भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने यह कहा है कि राकेश टिकैत कभी कहते हैं लखनऊ को दिल्ली बना दूंगा, कभी वो कहते हैं कि संसद में गेहूं भर दूंगा। संसद में गेहूं नहीं फेंके जाते हैं, वहां मंत्री बैठते हैं, वहां कानून बनते हैं और वहीं से कानून पास होता है। यह जवाब राकेश टिकैत को उनकी तरफ से किया है। इतना ही नहीं, इस पूरे बातचीत के दौरान भानु प्रताप सिंह ने यह कहा कि राकेश टिकैत के जो पिता थे महेंद्र सिंह टिकैत, वो ईमानदार व्यक्ति थे, लेकिन राकेश टिकैत के अंदर बिल्कुल भी ईमानदारी नहीं है। जब से उन्होंने संगठन की कमान संभाली है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दलाली ही की है और वो लगातार दलाली ही कर रहे हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। वहीं 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में एक महापंचायत बुलाई गई है राकेश टिकैत की ओर से, उस पर भी भानु प्रताप सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि उस महापंचायत में सिर्फ और सिर्फ शराबी फंडिंग में काम करने वाले दलाल ही शामिल होंगे, ईमानदार जाट शामिल नहीं होंगे। जाट स्वाभिमान के लिए जान देने वाले रहे हैं, वो राकेश टिकैत की दलाली में शामिल नहीं होंगे। तो जिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को साधने की कोशिश राकेश टिकैत कर रहे हैं, जो वो बार बार ये कहते हैं कि जाट जो हैं वो उनके साथ हैं, जाट जो किसान हैं वो उनके साथ हैं, लेकिन ये पहले ही साफ हो चुका है कि राकेश टिकैत को अब कोई तवज्जो नहीं मिल रही है और यही वजह है कभी वो ममता बनर्जी के साथ खड़े नजर आते हैं तो कभी अखिलेश यादव का रुख करते हैं, कभी आम आदमी पार्टी का हाथ पकड़ते हैं। तो ये राकेश टिकैत हैं जो अपने ही गढ़ में हार का स्वाद चख चुके हैं। उन्हें वहां के किसान जवाब दे चुके हैं कि मुजफ्फरनगर में अगर इस तरीके से किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर राकेश टिकैत चलाएंगे तो वहां के किसानों ने उन्हें बखूबी तरीके से जवाब दिया है और
और आगे भी जवाब दिया जाएगा। और यही वजह है कि क्योंकि ये दोनों जो नेता हैं, किसान नेता हैं और जाहिर तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से आते हैं, तो ऐसे में वहां कहीं ना कहीं राकेश टिकैत और भानु प्रताप सिंह को लेकर सियासी उठापटक देखने को मिलती है। लेकिन राकेश टिकैत जो किसानों को कहीं ना कहीं मोहरा बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, अब उन्हें भानु प्रताप सिंह जो कि भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो जाहिर तौर पर शुरुआत में इस किसान आंदोलन का हिस्सा रहे, लेकिन राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चटनी, योगेंद्र यादव की इस गुंडागर्दी, इस अराजकता और जिस तरीके से खालिस्तानियों को इस आंदोलन में जगह दी गई, उनका इस्तेमाल देश की छवि को बदनाम करने के लिए किया गया। उसके बाद उन्होंने खुद को इस पूरे आंदोलन से अलग कर लिया और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि उन्हें इन नए कृषि कानून से कोई दिक्कत नहीं है, बस वो चाहते हैं कि एक किसान आयोग का गठन हो। और इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पर राकेश टिकैत को बेनकाब करते हुए ये कहा है कि उनका किसानों से कोई सरोकार नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि राकेश टिकैत और उनके साथियों का हमेशा से ही यही काम रहा है कि आंदोलन को बेचना और अपना पेट भरना। ये साफ तौर पर, और ये पहला मौका नहीं है जब भानु प्रताप सिंह इस तरीके से राकेश टिकैत को उन्होंने बेनकाब किया हो, बल्कि इससे पहले भी राकेश टिकैत पर लगातार निशाना उनकी तरफ से साधा किया है। और उसकी बड़ी वजह यही है कि राकेश टिकैत जो लगातार देश में जंग के ऐलान की बात कर रहे हैं, युद्ध की धमकी उनकी तरफ से दी जा रही है, वो संसद पर ट्रैक्टर चला देंगे, अगर वो प्रदर्शन करते हैं तो उसमें भी गुंडागर्दी लगातार देखने को मिलती है। और अब यही राकेश टिकैत उत्तराखंड भी पहुंच गए हैं, आने वाले वक्त में उत्तराखंड में भी चुनाव होंगे, तो ऐसे में वहां के किसानों को किस तरीके से साधा जाए, वहां किस तरीके से इन तमाम विपक्षी पार्टियों की जो फंडिंग उन्हें मिल रही है इसका इस्तेमाल किया जाए, वहां पहुंचे और कहा कि पहाड़ों के किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिलता, उत्तराखंड सरकार नींद से जाग जाए, वरना हमें सरकारों को जगाना अच्छी तरह से आता है। तो ये है उनकी धमकियां जो लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन अब राकेश टिकैत को देश के न सिर्फ किसान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के न सिर्फ जाट वोटर्स, बल्कि तमाम देशवासी जान चुके हैं। और यही वजह है कि साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ये राकेश टिकैत किसान नेता नहीं है, बल्कि दलाली कर रहा है उन तमाम विपक्षी पार्टियों की जिनसे उन्हें फंडिंग मिल रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।